अध्याय 276। दूसरा भाई, अब तुम्हें फर्क मालूम हुआ? होंग ने मजाक में कहा, तो फिर जल्दी करो और ट्रेन जाओ। चाहे वह आपके डोमेन में एक परत जोड़ना हो या स्टार ट्रैवलर लेवल 9 से स्टार लेवल 1 तक पहुंचना हो, जो भी हो, एक बार पूरा हो जाने पर आप मुझसे और लुओ फैंग से आगे निकल सकेंगे। सीमाओं को 4 मुख्य स्तरों में विभाजित किया गया था। नींव, अवधारणा, डोमेन, विश्व, उससे ऊपर अमर अस्तित्व है। प्रत्येक स्तर विस्तृत और थकाऊ था। अकेले डोमेन में 9 परतें थीं। कई यूनिवर्स स्तर या सेक्टर लॉर्ड स्तर के योद्धाओं ने डोमेन की 9 परतों पर संघर्ष किया। प्रत्येक परत को बहुत अधिक काम की आवश्यकता थी और अधिक कठिनाई हुई। स्टार ट्रैवलर स्तर 9 से स्टार स्तर तक पहुंचने में कठिनाई स्तर 1 से 9 तक जाने से आसान नहीं थी। इससे भी अधिक जटिल डोमेन का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। थंडर गॉड ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। भाई होंग, आपने हमेशा मुझे दबाया है। तीसरा भाई और भी असामान्य है। इतनी कम उम्र में उसने बहुत पीछे से पकड़ लिया है। मेरा ये पुराना चेहरा अब लगभग पूरी तरह से बेकार है। होंग की सामरिक संचार घड़ी अचानक कंपन हुई। उसने इसकी जांच की। डोजो में कुछ हुआ? चलो आज के लिए अलग हो जाते हैं। थंडर ड्रैगन सम्राट मारा गया है, चलो घर चले। वज्र भगवान ने लहराया और तुरंत उड़ गया। लुओ फैंग और होंग भी अलग हो गए, प्रत्येक अपने घर लौट आए। चीन महाद्वीप के ऊपर उड़ते हुए लुओ फैंग ने नीचे सर्वेक्षण किया। उन्होंने अपमानित और नष्ट हो चुके शहरों के साथ साथ मैला ढोने वाले और बचे हुए राक्षसों और शहर के भीतर सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण ले रहे कई सेनानियों को देखा। इन लड़ाकों को देखकर लुओ फैंग को ऐसा लगा मानो वह अपने पुराने स्वरूप को देख रहा हो। लुओ फैंग, बाबाता उत्साह से चिल्लाया। क्या बात है, इतना खुश क्यों हो? लुओ फैंग के विचारों पर सवाल उठाया गया। मैंने सहायक प्रणाली व्यवस्थित कर ली है। अब से ब्लैक ड्रैगन X-81 जहाज बिल्कुल सही स्थिति में है। मुझे सहायक प्रणाली स्थापित करने के लिए बस एक और दिन चाहिए, फिर आप ब्लैक ड्रैगन जहाज ले सकेंगे और ब्रह्मांड में यात्रा कर सकेंगे, विशाल ब्रह्मांड में घूम सकेंगे और अनगिनत जातियों और कुलों को देख सकेंगे। बाबाटा बेहद उत्साहित थे। ये बहुत लंबे समय से भूमिगत फंसा हुआ था, वह फिर से ब्रह्मांड में यात्रा करने और उद्यम करने के लिए उत्सुक था। हम ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं और ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। लुओ फैंग चौंक गया। उसने बीच उड़ान रोक दी। वह बीच हवा में तैर रहा था। ठीक है, बाबाता ने बड़े उत्साह से कहा। लुओ फैंग अपनी रगों में गर्म खून दौड़ते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक सामान्य पृथ्वीवासी चंद्रमा पर पहुंचने के विचार मात्र से इतना उत्साहित हो जाएगा कि संभवतः उस रात उसकी नींद उड़ जाएगी। बहुत कम। लुओ फैंग को अब ब्रह्मांड में यात्रा करने और घूमने, ब्रह्मांड में अनगिनत मानव जातियों का दौरा करने की आशा थी। उत्तेजना की यह भावना कुछ ऐसी थी जिसे दबाना कठिन था। अपने ग्रह पृथ्वी की ओर, वह निश्चित रूप से इसे याद करेगा। लेकिन कभी कभार ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की यात्रा करना कुछ ऐसा था जो आनंददायक था। लुओ फैंग, जिस क्षण आपकी पृथ्वी स्काउट जहाजों या अन्य साम्राज्यों द्वारा खोजी जाएगी, इसका मतलब परेशानी होगी। इसलिए आपको शीघ्रता से ब्रह्मांड में प्रवेश करने की आवश्यकता है। केवल इसी तरह क्या आप पृथ्वी के भविष्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। बाबाता लुओ फैंग को तेजी से ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ब्रह्मांड नेटवर्क के साथ एक खाता खोलने की आवश्यकता है। इस तरह आप ब्रह्मांड आभासी नेटवर्क में प्रवेश कर सकते हैं और अनगिनत जातियों के साथ संवाद कर सकते हैं। बाबाता ने कहा, ब्रह्मांड नेटवर्क में प्रवेश करने के आकर्षण की तुलना ब्रह्मांड में उद्यम करने की वास्तविक भावना से नहीं की जा सकती। जब तक आप किसी ग्रह पर पहुंच सकते हैं, एक खाता खोल सकते हैं, उसके तुरंत बाद आप घर लौट सकते हैं। बाबाटा उसे मनाने की कोशिश करते हुए चिंतित लग रहा था। लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से जा रहा हूं। मैं इतना चिंतित हूं कि मैं लगभग तुरंत ही चले जाना चाहता हूं, हालांकि मैंने इसके बारे में अभी सोचा है। मेरी आंतरिक दुनिया को बदलने में शायद लगभग 1 महीने का समय लग गया है। जब ऐसा होगा तो सुनहरे सींग वाले जानवर की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जाने से पहले परिवर्तन के बाद तक इंतजार करना बेहतर है। 1 माह। ओह ठीक। बाबाता कुछ हद तक असहाय था, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गया। लुओ फैंग जंगल के ऊपर आकाश में ऊंचे स्थान पर खड़ा था, विशाल क्षेत्र को देख रहा था, हालांकि उसका दिमाग लंबे समय से रहस्यमय और विशाल अंतरिक्ष में जा रहा था। ब्रह्मांड में अंतरिक्ष के भीतर आकाशगंगा का प्रसिद्ध शून्य क्षेत्र।
आश्चर्यजनक गति बनाए रखते हुए आकाशगंगा से उड़ते हुए एक डिस्क के आकार का जहाज लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और बंद हो रहा था। सिल्वर ग्रे युद्ध वर्दी पहने हुए एक मध्यम आयु वर्ग का सुंदर आदमी नियंत्रण बोर्ड पर खड़ा था। उनके बगल में एक फिट लंबा और मजबूत आदमी, जिसके चेहरे पर कुछ काले बाल थे, लगभग 2.2 मीटर की ऊंचाई वाला एक काले गोरिल्ला जैसा चिंतित खड़ा था। कैप्टन, अभी कैप्टन का परिवार और बेड़ा पहले ही शून्य जिले में पहुंच चुका है। समय आने पर क्या लाभ के लिए परिवार में संघर्ष नहीं होगा। कैप्टन के लिए केवल एक छोटा सा इनाम छोड़ रहा हूं। सुंदर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, भले ही मेरे दादाजी के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा सख्त है, लेकिन वह उस तरह के व्यक्ति नहीं है। लेकिन यह एक जीवन ग्रह है। काले गोरिल्ला आदमी ने कहा, इस ग्रह को देखे बिना हम इसका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार यह एक ऐसा ग्रह है जिसके मालिक एक अजेय सेनानी हुआ करते थे। इसका मूल्य निश्चित रूप से एक सामान्य जीवन वाले ग्रह से कहीं अधिक है। इतने बड़े पुरस्कारों के सामने निकटतम सगे भाई भी एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। कप्तान, आपको सावधान रहने की जरूरत है। सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने काले गोरिल्ला आदमी को देखा, अपने अन्य दल का सर्वेक्षण करने के लिए चारों ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, सभी ध्यान दें, चाहे कुछ भी हो, हमारे दस्ते को जो पुरस्कार मिलेगा वह छोटा नहीं होगा। आखिरकार आप सभी हैं मित्र जो जीवन और मृत्यु में मेरे साथ रहे। जिस क्षण हम जीवन ग्रह पर पहुंचेंगे, हम तुरंत नमूना लेना, डेटा एकत्र करना शुरू कर देंगे। बस ऐसा करने में शायद कुछ दिन लग जाएंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, जब वह समय आएगा, मैं तुरंत यूनिवर्स वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश कर सकता हूं और खरीदार की तलाश कर सकता हूं। परिवार निश्चित रूप से मुझसे तेज नहीं होगा। सब कुछ हमारे हाथ में है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, परिवार मुझे जितना अधिक लाभ देगा, मैं उतना ही अधिक एहसान चुकाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी कमाई निश्चित रूप से छोटी नहीं होगी। तुरंत जयकार और हंसी गूंज उठी। अतुका, जीवन ग्रह पर पहुंचने से पहले हमारे पास और कितना कुछ है? सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। स्क्रीन पर एक बच्चे की छवि दिखाई दी। उसकी स्पष्ट आवाज थी, कैप्टन, हमारे आने से 91 दिन पहले। सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। एक सिल्वर ग्रे स्काउट जहाज पृथ्वी की ओर जा रहा था। सितंबर के अंत में चीन देश जियांगनान मुख्यालय शहर हवा में 8000 मीटर ऊपर एक काला विशाल जहाज तैर रहा था। जहाज अध्ययन कक्ष में मध्यस्तर लुओ फैंग कमरे में चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ की एक लहर फर्श की सतह पर गहरे लाल धातु का एक छोटा सा ढेर दिखाई दिया। ये बिल्कुल 90 टन काले लोहे की स्पिरिट धातु थी। 99 टन। रोजाना 90 टन ब्लैक आयरन स्पिरिट निगलने के बाद पिछले साल सर्दियों में उसे जो ब्लैक आयरन स्पिरिट मिली थी, वह लगभग खत्म हो गई थी। लुओ फैंग को तनाव महसूस हुआ। उसकी आंतरिक दुनिया बिल्कुल अथाह गड्ढे की तरह थी। जबकि वह हर दिन ज्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे रोजाना निगलने की आवश्यकता होती थी। लाखों टन काले लोहे की आत्माएं लगभग खत्म हो गई थी। एक साल भी नहीं बीता था और लगभग सब खत्म हो गया था। आज परिवर्तन का दिन है। लुओ फैंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। 90 टन काले लोहे की आत्मा को अपनी चपेट में ले लिया। काली लोहे की आत्मा गायब हो गई। आंतरिक दुनिया में परिवेश सोने के कोहरे से भरा हुआ था। यहां तक कि हवा में भी हर तरफ सोने का कोहरा छाया हुआ था। मध्य हवा में एक भयंकर आकृति अचानक रुक गई। यह एक विशाल काले तराजू वाला सुनहरा सींग वाला जानवर था। जानवर ने आंतरिक दुनिया में दिखाई देने वाली काले लोहे की आत्मा धातु के ढेर को देखा। उसके विशाल गहरे सुनहरे रंग की पुतलियों में उल्लास का संकेत था। काले लोहे की आत्मा का ढेर, ऐसा लग रहा था जैसे यह वाष्पीकृत होकर घने सुनहरे कोहरे में बदल गया हो। इसका द्रव्यमान धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। आसपास का सुनहरा कोहरा और अधिक घना हो गया है। लगभग 5 मिनट में 92 टन काली लोहे की स्पिरिट पूरी तरह से गायब हो गई। आंतरिक जगत में बड़े पैमाने पर कंपन हुआ। सुनहरे कोहरे ने, जिसने जमीन और हवा दोनों को घेर लिया था, सब कुछ ढक लिया। पूरे आंतरिक संसार को ढक लिया। कोहरे की एक बड़ी मात्रा तेजी से जम गई। जमीन का एक और हिस्सा बन गई, जिससे जमीन और बड़ी हो गई। अनिश्चित समय बीत गया। सुनहरा कोहरा, जिसने सब कुछ ढांक लिया था, हवा में बह गया। आंतरिक दुनिया से बाहर की ओर तैरता हुआ, जमीन के ऊपर हवा में तैरता हुआ। जो कुछ बचा था वह सुनहरा कोहरा था, जो सुनहरे सींग वाले जानवर के शरीर में प्रवेश कर गया था। गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट का शरीर चटक रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब तक यह अंततः बंद नहीं हुआ, इसका शरीर कुल 420 मीटर तक पहुंच गया था।
आंतरिक जगत का क्षेत्रफल 40 किलोमीटर तक पहुंच गया था। इसकी ऊंचाई 40 किलोमीटर थी, केवल 40 किलोमीटर, और ऊपर सुनहरा कोहरा था। अध्ययन के अंतर्गत ब्लैक ड्रैगन जहाज गोल्डन हॉर्न बीस्ट स्टार लेवल 4 पर पहुंच गया है। लुओ फेंग ने अपनी आंखें खोली, उनमें प्रसन्नता का संकेत था। काले लोहे की स्पिरिट का उपयोग करना एक बड़ा खर्च हो सकता था, लेकिन गति बहुत तेज थी। उसकी आंतरिक दुनिया के विकास के दौरान पहले 3 स्तर सबसे तेज होते हैं, बीच के 3 स्तरों में अधिक कठिनाई है और अंतिम 3 स्तर सबसे कठिन है। अंततः स्तर 9 से सफलता और पूरी तरह से नए स्तर में प्रवेश करना। जितना समय आवश्यक है वह पहले के सभी स्तरों का संयोजन है। तारा स्तर 1 से 3 तक सामान्य विकास 1 वर्ष पर्याप्त है। स्तर 3 से 6 सामान्य विकास के लिए 6 साल की आवश्यकता होती है, प्रत्येक स्तर के लिए लगभग 2 साल की आवश्यकता होती है। स्तर 6 से 9 तक 36 वर्ष की आवश्यकता होती है, प्रत्येक स्तर के लिए लगभग 12 वर्ष की आवश्यकता होती है। और तारा स्तर 9 से ब्रह्मांड स्तर 1 तक 50 से अधिक वर्षों की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया गया था, अंतिम चरण सबसे कठिन था। और यह गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट है। अगर यह अन्य नस्लें होती तो कठिनाई की कल्पना करना कठिन था। लुओ फेंग अपनी पत्नी और बेटों के साथ लिविंग रूम में बैठकर टेलीविजन देख रहे थे। लुओ फेंग, तुम आज प्रशिक्षण क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम मेरे साथ आने और टेलीविजन देखने आए हो? जू शिन छोटे बेटे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। मैं आपका साथ दे रहा हूं। कल मैं जाने और कुछ व्यवसाय निपटाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं शायद इस बार थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा, लुओ फेंग ने कहा। व्यवसाय से निपटो, कब तक? जू शिन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शायद लगभग 1 महीना, लुओ फेंग ने कहा। इतनी देर? जू शिन हैरान था। अभी पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मामला है जो लुओ फेंग का इतना समय ले सकता है? लुओ फेंग को स्पष्ट रूप से याद था कि बाबाटा ने उससे पहले क्या कहा था। इस बार उनका गंतव्य पृथ्वी से 320,000 प्रकाश वर्ष दूर था। यह एक हलचल भरा मजबूत ग्रह था। ड्रैगन स्टार, यह एक सुपर ग्रह था जो सिल्वर ब्लू साम्राज्य की तुलना में सैकड़ों और हजारों गुना अधिक हलचल वाला था। यह योद्धाओं के इकट्ठा होने का स्थान था। यह ब्रह्मांड के भीतर एक ऐसी जगह भी थी जहां ऊंचे दर्जे के लोग जाना पसंद करते थे, उस तरह की जगह। वहां क्रूर और असभ्य घटनाओं की संख्या कम थी। ये काफी सुरक्षित जगह थी। बेशक शर्त पैसा और रुतबा थी, अन्यथा किसी को प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था। ड्रैगन स्टार, लुओ फेंग ने विचार किया। लुओ फेंग, 1 महीने के लिए जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? जू शिन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अध्याय 277। उनके अचानक चले जाने से उनकी पत्नी और माता पिता ने उनसे पूछताछ की, जिससे लुओ फेंग को काफी सिरदर्द हुआ। चूंकि वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार को उसकी चिंता हो, उसने उन्हें बताया कि वह प्रशिक्षण के लिए एक गुप्त स्थान पर जा रहा है। लुओ फेंग और उनके परिवार के सदस्य नाश्ता कर रहे थे। इस भोजन को समाप्त करने के बाद लुओ फेंग को पृथ्वी छोड़नी पड़ी, आकाशगंगा छोड़नी पड़ी और आकाशगंगा से बहुत दूर एक ग्रह ड्रैगन स्टार की ओर जाना पड़ा। भाई, लुओ हुआ बाहर से अंदर आई। मैंने सुना है आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगर यह माँ और पिताजी के लिए नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं जाने से पहले आपको बताने जा रहा था, लुओ फेंग ने अपना दलिया पीते हुए कहा। लुओ फेंग अपने भाई और अपने 2 अन्य भाइयों, होंग और थंडर गॉड से सीधे संपर्क करने की योजना भी नहीं बना रहा था, चूंकि इसे समझाना काफी कष्टकारी होगा। लुओ फेंग की वर्तमान गति के साथ इसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में 1 दिन भी नहीं लगेगा। तो वह पूरे 1 महीने से क्या कर रहा है? वह अपने परिवार को धोखा दे सकता है, लेकिन वह होंग और थंडर गॉड को धोखा नहीं दे सकता। जियो है पिंग पिंग, लुओ फेंग ने अपने 2 बच्चों को पकड़ रखा था। पिताजी चूमो, बड़े बेटे लुओ पिंग ने अपना छोटा सा चेहरा बढ़ाया और लुओ फेंग को चूम लिया। बगल में जियो हाई ने भी अपना चेहरा फैलाया और चूमा। हालांकि उनकी पत्नी जू शिन, उनके माता पिता और उनके भाई चिंता से भरे हुए थे। चिंता मत करो, अभी तक इस ग्रह पर कोई भी स्थान मुझे धमकी नहीं दे सकता है। ये सिर्फ इतना है कि इस बार मेरा प्रशिक्षण वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं किसी को भी अपना ध्यान भटकाने नहीं दे सकता। मैं जिस प्रकार के वातावरण में हूँ, उस पर भी ये बहुत सख्त है, इसलिए मुझे बाहर जाना चाहिए। लुओ फेंग ने अपने परिवार को सांत्वना दी। शिन, जब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो माँ और पिताजी का ख्याल रखना।
यदि होंग या थंडर गॉड कॉल करें, तो बस उन्हें बताएं कि मैं प्रशिक्षण ले रहा हूं और मुझे परेशान नहीं किया जा सकता। लुओ फेंग ने अपने दोनों बच्चों को फर्श पर लिटाया और बाहर निकलते हुए मुस्कुराया। उनके दो बच्चों सहित पूरा परिवार लॉन में चला गया। अलविदा, लुओ फेंग मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया और धीरे से हवा में उड़ गया। परिवार के सदस्यों ने लुओ फेंग को तब तक लगातार चढ़ते देखा जब तक वह उनकी दृष्टि से गायब नहीं हो गया। एक विशाल काली डिस्क के आकार का विमान प्रकट हुआ। हैच खुल गया और लुओ फेंग तेजी से अंदर उड़ गया और फिर हैच बंद हो गया। उसके बाद यह तेजी से बाहरी अंतरिक्ष की ओर चला गया। ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर नियंत्रण कक्ष। लुओ फेंग, जो रक्त लाल युद्ध वर्दी सेट में था, नियंत्रण प्रदर्शन के सामने खड़ा था। दानव बाबाटा का छोटा चेहरा प्रदर्शन पर दिखाई दिया। बाबाटा ने मुस्कुराते हुए गर्व के साथ अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों को प्रकट किया। लुओ फेंग, अंतरिक्ष यान पृथ्वी छोड़ चुका है। सुंदर दृश्य, 100% अनुकरण, लुओ फेंग ने कहा। पूरा कंट्रोल रूम गायब हो गया। शुक्र है, वह फर्श पर खड़ा था और अभी भी फर्श के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। उसकी नग्न आंखें फर्श को नहीं देख सकी। विशाल, अनंत अंतरिक्ष था। वह मुड़ा और अपने पीछे देखा जहां विशाल नीला ग्रह था, पृथ्वी। बाबाता, पहली बार पृथ्वी छोड़कर जीवन के साथ दूसरे ग्रह की ओर जा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं शांत नहीं हो सकता, लुओ फेंग कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ठीक वैसे ही जैसे जब आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, इसे नर्वस होना कहते हैं। डिस्प्ले पर बाबाटा एक सेब चबा रहा था और उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल भी अजीब नहीं है, क्योंकि आप ग्रामीण इलाके के एक बच्चे की तरह हैं जो पहली बार किसी शहरी शहर में प्रवेश करने वाला है। बेशक आप पृथ्वी से ड्रैगन स्टार जैसे शक्तिशाली, विकसित ग्रह पर जाते समय घबरा जाएंगे। हालांकि महत्वपूर्ण हिस्सा ये था, ड्रैगन स्टार जैसी जगह, जैसा बाबाटा ने कहा था, निम्न स्तर के सभ्य राष्ट्र की राजधानी, सिल्वर ब्लू एम्पायर की तुलना में 100 गुना अधिक समृद्ध थी। लुओ फेंग पहले कभी सिल्वर ब्लू एम्पायर में भी नहीं गया था, तो अचानक ड्रैगन स्टार में जाकर वह कैसे घबरा नहीं सकता था। शुक्र है, एक आध्यात्मिक पाठक के रूप में उनकी इच्छा शक्ति बेहद शक्तिशाली थी और वह अपनी भावनाओं को तुरंत समायोजित करने में सक्षम थे। बाबा, अंतरिक्ष यान अभी तक प्रकाश की गति तक नहीं पहुंचा है। लुओ फेंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगर यह यूमोप्लेनिक जहाज होता, तो निश्चित रूप से हम तेजी से प्रकाश की गति में तेजी लाते। हालांकि आखिरकार यह सिर्फ एक ग्रेड अंतरिक्ष यान है। प्रदर्शन पर बाबाटा ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और फिर हंसते हुए कहा, लेकिन निश्चित रूप से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में एक अंतरिक्ष यान एक उच्च गुणवत्ता वाले अंतरिक्ष यान के रूप में गिना जाता है। कुछ ब्रह्मांड स्तर के लड़ाकू विमान केवल इस तरह के अंतरिक्ष यान चला सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान में अच्छा त्वरण है। यदि ये किसी तारे के बेड़े का सामान्य अंतरिक्ष यान होता तो त्वरण भयानक रूप से धीमा होता। और कुछ कम गुणवत्ता वाले जहाज इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि यात्रियों को सुरक्षा कक्ष में भी प्रवेश करना पड़ता है। अन्यथा यात्रियों की जान चली जाएगी, बाबाटा ने कहा। प्रकाश की गति से तेज हो रहा है। भले ही त्वरण 500 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, फिर भी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 50,000 है। लेकिन उसे अंतरिक्ष यान में कुछ भी महसूस नहीं होता। यह उच्च गुणवत्ता वाले अंतरिक्ष यान के बारे में अच्छी बात है। अंतरिक्ष यान में एक स्वचालित रूप से समायोजित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रणाली होती है जहां यह जहाज के अंदर गुरुत्वाकर्षण को एक निश्चित स्तर पर बनाए रख सकता है। अभी अंतरिक्ष यान के अंदर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1 गुना है, बाबाटा ने कहा। लुओ फेंग आया। वह अंतरिक्ष यान के अंदर वैसे ही चल रहा था जैसे वह पृथ्वी पर चलता था। गुरुत्वाकर्षण में कोई अंतर नहीं था। अगर बेबी कुछ नहीं कहती तो उसे इसका एहसास ही नहीं होता। अब जब बाबाटा ने ये कहा तो लुओ फेंग को एहसास हुआ। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान पृथ्वी के बराबर गुरुत्वाकर्षण स्तर बनाए रख रहा था, जो काफी महत्वपूर्ण था। हाँ, मैं बहुत लंबे समय से पृथ्वी पर हूं, इसलिए मुझे गुरुत्वाकर्षण के इस स्तर की आदत हो गई है। मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ, लुओ फेंग मुस्कुराया। जब तक हम प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें 12 सेकंड और लगेंगे, बाबाटा चिल्लाया। डिस्प्ले पर बाबाटा का छोटा चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि वह उल्टी गिनती कर रहा था। लुओ फेंग ने बाहर देखा। उसकी नग्न आंखें अब अंतरिक्ष में ग्रहों को नहीं देख सकती। आसपास का स्थान बिल्कुल धुंधला था और धीरे धीरे काला होने लगा। कितना अजीब है, लुओ फेंग ने अपनी सांसें रोक ली। एक काला अंतरिक्ष यान जो पहले से ही विशाल ब्रह्मांड में धुंधला होता जा रहा था, अचानक
अंतरिक्ष स्वयं थोड़ा तरंगित हो गया। ऐसा नहीं है कि यह नग्न आंखों के लिए गायब हो गया क्योंकि यह प्रकाश की गति तक पहुंच गया, बल्कि यह वास्तव में ब्रह्मांड से गायब हो गया। लुओ फैंग को अंतरिक्ष यान थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस हुआ। ये करीब 10 सेकंड तक हिलता रहा। आसपास पूरा अंधेरा था। धीरे धीरे जहाज स्थिर हो गया, सफलतापूर्वक ब्रह्मांड से गुजरा और डार्क स्पेस में प्रवेश किया। बाबाटा ने डिस्प्ले पर चिल्लाते हुए कहा, सुंदर अनुकरण बंद कर रहा हूं। अंधेरी जगह। लुओ फैंग काफी उत्सुक था। बाबा, अंधेरी जगह कैसी दिखती है? बाबाटा ने कहा, हम अपने आसपास के दृश्य को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि जहाज प्रकाश की गति से उड़ रहा है। हमें छवियों को कैप्चर करने के लिए धीमा करना होगा। तथापि गति कम करने और तेज करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। लुओ फैंग, मैं सीधे आपके लिए अंधेरी जगह से कुछ दृश्यों का अनुकरण करूंगा। लुओ फैंग की आंखों के सामने एक डिस्प्ले दिखाई दिया। डिस्प्ले पर एक शानदार दृश्य दिखाई दिया। यह एक विशाल क्षेत्र था जिसमें जुगनुओं की तरह प्रकाश उत्सर्जित करने वाले अनेक चमकीले धब्बे थे। ये उज्ज्वल स्थानों का समुद्र था। प्रकाश के सुंदर धब्बों के अतिरिक्त इस विशाल स्थान में और कुछ भी नहीं था। ओह, अंतरिक्ष यान भी थे। अंधेरे स्थान में निर्देशांक उस मूल स्थान से मेल खाते हैं जिसमें हम रहते हैं। हालांकि यदि आप अंधेरे स्थान में 30 प्रकाश सेकंड की दूरी तक यात्रा करते हैं और फिर वापस मूल अंतरिक्ष में जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आप 30 प्रकाश सेकंड गुना 10.081 मिलियन की दूरी से आगे बढ़ गए हैं। बाबाटा ने कहा, अंधेरे स्थान और मूल स्थान के बीच का अनुपात 10.081 है, 10 लाख मिलियन। यदि आप केवल एक वर्ष के लिए अंधेरे स्थान में प्रकाश की गति से उड़ते हैं, तो ये केवल एक प्रकाश वर्ष होगा। हालांकि यदि आप अंतरिक्ष से गुजरते हैं और मूल स्थान पर लौटते हैं, तो आप 10.081 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर चुके होंगे। मूल स्थान में पदार्थ प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकता है। एक बार जब ये प्रकाश की गति तक पहुंच जाएगा, तो यह अंतरिक्ष से गुजरेगा और अंधेरे स्थान में पहुंच जाएगा। अंधेरी जगह में आप प्रकाश की गति से आगे जा सकते हैं, बाबाटा ने कहा। अभी अंतरिक्ष यान धीरे धीरे तेज हो रहा है। इस ब्लैक ड्रैगन जहाज की अधिकतम गति प्रकाश की गति से 1.5 गुना है, लेकिन हमारे ऊर्जा भंडार को ध्यान में रखते हुए प्रकाश की गति 1.2 गुना बिल्कुल सही है, बाबाता ने कहा। मेरा अनुमान है कि ड्रैगन स्टार तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। लुओ फैंग, आप इस समय का उपयोग अच्छे से आराम करने या प्रशिक्षण के लिए कर सकते हैं। अंधेरी जगह में उड़ान भरने के दिन काफी उबाऊ थे, बाबाटा ने कहा। लुओ फैंग, 20 मिनट और हम अंतरिक्ष से गुजरेंगे और ड्रैगन स्टार पर पहुंचेंगे। ओह हाँ बाबाता, यदि आपको मूल स्थान से अंधेरे स्थान तक जाने के लिए प्रकाश की गति तक पहुंचने की आवश्यकता है, तो आप कैसे लौटेंगे? आप अंधेरे स्थान से मूल स्थान तक अंतरिक्ष से कैसे गुजरते हैं? लुओ फैंग काफी उत्सुक था। यह विशाल ब्रह्मांड बहुत रहस्यमय था। पृथ्वी पर लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश की गति तक पहुंचने के बाद क्या होगा? जहां तक उस सिद्धांत का सवाल है जहां प्रकाश की गति तक पहुंचने के बाद समय उलट जाएगा, लुओ फैंग इससे कभी सहमत नहीं थे। यदि पृथ्वी पर लोग किसी ऐसे ग्रह को देखते हैं जो पृथ्वी से 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, तो वे उस ग्रह को 10 लाख वर्ष पहले की अवस्था में देख रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार जब आप इस ग्रह की ओर उड़ते हैं तो प्रकाश की गति को पार कर जाते हैं। इसका मतलब है कि आप ग्रह को समय में पीछे जाकर देख पाएंगे और देख पाएंगे कि ग्रह पहले कैसा था। लेकिन लुओ फैंग के दृष्टिकोण से ग्रह समय में पीछे जा रहा है, ये वही है जो हमारी नग्न आंखें देखती हैं। वास्तव में वह ग्रह अब भी पुराना और पुराना होता जा रहा है। आसान, बस गति धीमी करो जब तक आप रुक न जाओ। फिर आप अंतरिक्ष से गुजरेंगे और मूल स्थान पर लौट आएंगे, बाबाटा ने कहा। अंधेरे अंतरिक्ष में गतिहीन वस्तुएं मौजूद नहीं होती हैं। ओह, लुओ फैंग काफी हैरान था। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे धीमा हो गया, प्रकाश की गति से 1.2 गुना तक ये गतिहीन हो गया। लुओ फैंग को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी हिल रही है। कंपन लगभग 10 सेकंड तक चलता रहा जब तक कि सब कुछ शांत नहीं हो गया। बाबाटा ने कहा, सफलतापूर्वक ब्रह्मांड से गुजरा और मूल स्थान पर लौट आया। दर्शनीय अनुकरण 100%, लुओ फैंग ने कहा। लुओ फैंग ने तुरंत विशाल स्थान देखा। सबसे अनोखी बात तो ये थी कि उसे दूर एक ग्रह दिखाई दिया जो चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं।
बाबाटा ने कहा, वह ग्रह ड्रैगन स्टार है। लुओ फैंग ड्रैगन स्टार में प्रवेश करने के बाद हमारी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। बाबाता, आपने कहा था कि हमें ग्रह में प्रवेश करने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, लुओ फैंग ने कहा। चाहे वह पृथ्वी पर कितना भी अमीर क्यों न हो, सिल्वर ब्लू एम्पायर और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर पृथ्वी पर इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यहाँ पर वे सिर्फ बेकार पेपर ड्राइंग हैं। बाबाटा चिल्लाया, आप नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। हालांकि आपको मास्टर क्रेडिट कार्ड देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक चिन्ह से बंधा हुआ है। हालांकि मास्टर ने कुछ सिक्के पीछे छोड़ दिए। ये सिक्के मास्टर हर समय अपने साथ लाते हैं। कभी कभी कुछ भौतिक मुद्रा थोड़ी उपयोगी होती है। बाबाटा ने कहा, हाँ, मैंने पूरे भंडारण स्थान को देखा और 932 गनबू सिक्के पाए। 932 सिक्के। लुओ फैंग ने 2 बार पलकें झपकाईं। बाबाटा चिल्लाया, ये गनबू सिक्के हैं, ब्लैक ड्रैगन सिक्के नहीं, और निश्चित रूप से सस्ते सिल्वर ब्लू सिक्के नहीं हैं। ये ड्रैगन स्टार पर आपके रहने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 278। प्रबंधित क्षेत्रों में गनबू मुद्रा को ब्लैक ड्रैगन मुद्रा में बदला जा सकता है, और ब्लैक ड्रैगन मुद्रा को सिल्वर ब्लू मुद्रा में बदला जा सकता है, बाबाता ने समझाया। हालांकि इसके विपरीत सरकार के माध्यम से सिल्वर ब्लू मुद्रा को ब्लैक ड्रैगन मुद्रा में नहीं बदला जा सकता है। ब्लैक ड्रैगन मुद्रा को भी गवू मुद्रा के लिए नहीं बदला जा सकता है। यदि पृथ्वी ब्रह्मांड के बड़े परिवार में शामिल हो जाती है, जिसमें ब्रह्मांड से सामान आ रहा है, तो कुछ ऊपरी वर्ग निश्चित रूप से उन्हें खरीदने में रुचि लेंगे। हालांकि ब्रह्मांडीय वस्तुओं के विनिमय के लिए अमेरिकी डॉलर, चीनी डॉलर का उपयोग किया जा रहा है। क्या ब्रह्मांड के देश इच्छुक होंगे? बेशक काले बाजार में रिवर्स एक्सचेंज संभव है, बाबाता ने कहा। काले ड्रैगन जहाज ने गति पकड़नी शुरू कर दी थी, दूर ड्रैगन स्टार की ओर बढ़ रहा था। लुओ फैंग ब्लैक ड्रैगन जहाज के नियंत्रण कक्ष के भीतर खड़ा था, उसके सामने बाहरी छवि सिम्युलेटर था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जहाज ड्रैगन स्टार के पास था। वे लगभग वायुमंडल के भीतर थे। ग्रह का वातावरण वास्तव में अद्वितीय था, इसे नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता था। विभिन्न रंगों की गैसें चारों ओर बह रही थीं, जिससे पूरा ग्रह बाहर से बेहद भव्य लग रहा था। हमें ट्रैक्टर का सिग्नल मिल गया है, बाबाटा ने कहा। लुओ फैंग, जहाज ग्रह के डॉकिंग बे तक ट्रैक्टर सिग्नल का पालन करेगा। उसने बाबाटा से पहले भी सुना है कि एक ग्रह पर पहुंचकर कोई निश्चित रूप से अपने जहाज को बेतरतीब ढंग से इधर उधर नहीं उड़ा सकता है। उन्हें डॉकिंग बे में प्रवेश करना पड़ा। निस्संदेह, यदि कोई युनमो ग्रह के स्वामी जितना शक्तिशाली होता, तो वह जबरन अंदर प्रवेश कर सकती थी। ड्रैगन स्टार जैसे उच्च स्तरीय ग्रहों के लिए केवल डोमेन लॉर्ड्स और उससे ऊपर के लोग ही ट्रैक्टर संकेतों को अनदेखा कर सकते थे और सीधे अंदर उड़ सकते थे। बेशक सेक्टर लॉर्ड्स आमतौर पर अभी भी ड्रैगन स्टार के नियमों का सम्मान करते हैं। इस ग्रह का स्वामी स्वयं एक सेक्टर लॉर्ड था। ब्लैक ड्रैगन जहाज वायुमंडल में घुस गया। बाहरी छवि सिम्युलेटर के माध्यम से लुओ फैंग अपने नीचे एक बड़ा चांदी का शहर देख सकता था। वहां एक बहुत बड़ा डॉकिंग बे था, और इसके भीतर वह बड़ी संख्या में डॉक किए गए जहाजों की धुंधली छवियां देख सकता था। वहां बड़े और छोटे जहाज थे। छोटे जहाज दसियों मीटर लंबे थे, यहां तक कि केवल 10 मीटर तक। बड़े जहाज आमतौर पर अंतरतारकीय परिवहन जहाज या ऐसे हजारों मीटर से ऊपर थे। हमें संकेत मिल गया है, हम सी ग्रेड क्षेत्र में जा रहे हैं, बाबाटा ने नियंत्रण बोर्ड की स्क्रीन से सूचना दी। ए ग्रेड क्षेत्र में ज्यादातर सामान्य जहाज, युद्धपोत आदि हैं। बी ग्रेड क्षेत्र में बी ग्रेड जहाज, युद्धपोत आदि हैं। सी ग्रेड क्षेत्र में सी ग्रेड के जहाज और युद्धपोत हैं। उससे ऊपर डी ग्रेड क्षेत्र है, बाबाता ने परिचय कराया। इसे कई बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। सी ग्रेड क्षेत्र में प्रत्येक जहाज और युद्धपोत अतुलनीय रूप से मूल्यवान थे। ब्लैक ड्रैगन जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा और अंततः उतर गया। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी से लगभग 3 गुना अधिक है। लुओ फैंग तुरंत गुरुत्वाकर्षण में अंतर महसूस करते हुए केबिन के दरवाजे से बाहर निकल गया। लुओ फैंग ने मुड़कर देखा। एक आदमी भूरे रंग की वर्दी पहने हुए था, ऊंचाई लगभग 2.8 मीटर, उसके सिर पर 2 सींग, हरी त्वचा, उड़कर लुओ फैंग के सामने उतरा। वह विनम्र और सम्मानजनक था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धारा प्रवाह ब्रह्मांड भाषा का उपयोग करते हुए कहा, आदरणीय महोदय, ड्रैगन स्टार में आपका स्वागत है। आपका ब्लैक ड्रैगन X-81 जहाज, यहाँ वार्षिक डॉकिंग शुल्क की कीमत 600 ब्लैक ड्रैगन डॉलर है।
1 वर्ष से भी कम समय में हम अभी भी 600 ब्लैक ड्रैगन डॉलर एकत्र करेंगे, यह आपका डॉकिंग कार्ड है। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से लुओ फेंग को एक चांदी का पारदर्शी कार्ड सौंपा, जिस पर सी लोगो अंकित था। लुओ फेंग, याद रखें कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। बाबाटा ने ड्रैगन स्टार में मिलने वाली और अनुभव की जाने वाली चीजों और किसी को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया था। लुओ फेंग मुस्कुराया, हाथ घुमाकर एक सिक्का दिखाई दिया और उसने उसे उछाल दिया। गवु मुद्रा। हरी चमड़ी वाले आदमी की आंखें चमक उठी। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर सरकार के प्रेषण पर एक गनवू डॉलर को 1000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर के बदले बदला जा सकता था, हालांकि 1000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर को गनवू डॉलर के बदले में एक्सचेंज करने में असमर्थ था। यदि कोई काले बाजार से गुजरता है तो यह संभव था, हालांकि आमतौर पर एक गनवू डॉलर के बदले 1000 से अधिक 2000 के करीब ब्लैक ड्रैगन डॉलर की आवश्यकता होती थी। और आम नागरिकों को यह भी नहीं पता था कि काला बाजार कहां है। गनवू डॉलर वह हैसियत का प्रतीक था। X81 की सवारी करना, इतना विलासितापूर्ण सामान, गनवू डॉलर का मालिक, उसकी स्थिति और पृष्ठभूमि बहुत बड़ी होनी चाहिए। हरी चमड़ी वाला वह आदमी बेहद ईर्ष्यालु था। वह एक स्टार ट्रैवलर लेवल 9 फाइटर है। ड्रैगन स्टार पर, यहां तक कि सबसे सामान्य नागरिक भी अगर वे स्टार स्तर तक पहुंचने में सक्षम होते तो उनकी स्थिति तुरंत बढ़ जाती। हालांकि यहां तक कि एक स्टार स्तर का योद्धा भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है जो ग्रेड के शुद्ध धातु के लग्जरी जहाज की सवारी करता है और गनवू डॉलर खर्च करता है, तो उसे निराशा महसूस होगी। ये किसी बड़े परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, या इसकी बड़ी पृष्ठभूमि और स्थिति होनी चाहिए। परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं, लुओ फेंग ने लापरवाही से कहा। धन्यवाद महोदय। हरे रंग की चमड़ी वाला आदमी बेहद सम्मानित था। इस प्रकार के बड़े परिवार का वंशज आसानी से अपने अधीन हजारों स्टार ट्रैवलर स्तर 9 योद्धाओं को कमांड कर सकता था। एक विचित्र डिजाइन वाला पूरी तरह से काले और सफेद रंग में रंगा हुआ एक जहाज लुओ फेंग से 100 मीटर से भी कम दूरी पर जमीन पर उतरा। इसी तरह ग्रे वर्दी में एक और कर्मचारी उड़कर आया। जब वह नीचे उतर रहा था तभी से केबिन का दरवाजा खुलना शुरू हो गया था। एक मोटा और तगड़ा काले बालों वाला युवक बाहर आया। उसके चेहरे पर 2 बैंगनी धारियां थीं और उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जिससे उसका समग्र रूप मनमोहक हो गया था। उसकी ऊंचाई लुओ फेंग के समान थी। मोटा युवक उड़ गया। उसके पीछे तुरंत 4 गोरिल्ला आकार के मजबूत दिखने वाले आदमी थे। पीछे के 4 में से 3 स्टार लेवल 3, 1 स्टार लेवल 8। मोटा युवक 1 स्टार ट्रैवलर लेवल 3 है। बाबाटा ने तुरंत लुओ फेंग को सूचित किया। मोटे युवक के पास वास्तव में 4 स्टार स्तर के अंगरक्षक थे। ये बेहद परेशान करने वाला था। इस जगह पर आकर ये सिल्वर ब्लू साम्राज्य की आकाशगंगा से भी अधिक हलचल भरा और शक्तिशाली था। लुओ फेंग ने आखिरकार एक बड़े परिवार के वास्तविक सदस्य को देखा था। मोटा युवक लुओ फेंग के काले ड्रैगन जहाज की ओर उड़ गया। उसके शरीर को छूते हुए उसकी आंखें जलती हुई चिल्लाने लगी, यार, ये 10 लाख साल से भी पहले का एक पुराना मॉडल है, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81। इस जहाज वाले सभी लोग पहले ही मर चुके हैं, और यह काले यट्रियम जैसी शानदार धातु से बना है। मुझे वास्तव में आज ऐसा जहाज देखने को मिला। हाय भाई। मोटा युवक संघर्ष करता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर लुओ फेंग के पास पहुंचा। आपका X81 जहाज, जब आप इसे अब और नहीं चाहते हैं तो इसे मुझे देने के बारे में क्या ख्याल है? 10 साल और मैं इसे वहन करने में सक्षम हो जाऊंगा। ओह, पहले मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम गाओ शेंग वेडी है। बस मुझे गाओ शेंग कहो। एक धाराप्रवाह ब्रह्मांड भाषा सामने आई। गाओ शेंग, ये काला ड्रैगन जहाज, मुझे इसे पूरी तरह से खड़ा करने और फिर से चलाने के लिए कई बदलाव और मरम्मत करनी पड़ी। मैं अब इसे बेचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लुओ फेंग ने बाबाटा की पूर्व चेतावनियों का पालन किया और लापरवाही से कहा, ओह, 10 लाख साल से भी पहले का एक पुराना मॉडल, लाखों साल से भी अधिक समय के बाद इसका अधिकांश हिस्सा खराब हो गया होगा। इसकी मरम्मत करना वास्तव में एक नया खरीदने से आसान नहीं रहा होगा। भाई सचमुच मेरे जैसा ही स्तर का है, गाओ शेंग ने पूरक कहा। इस प्रकार की शुद्ध धातु की विलासितापूर्ण वस्तुएं, इसे चलाना, इसे मैं क्लास कहता हूं। सच कहा जाए तो ब्लैक ड्रैगन जहाज उस मदरशिप मलबे के भीतर पृथ्वी के समुद्र तल पर था और 10 लाख से अधिक वर्षों से इसका उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए इसका क्षरण हल्का था। भाई, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मोटा युवक खुशी से हंसा। मेरा नाम लुओ फेंग है। लुओ फेंग मुस्कुराया। भाई लुओ फेंग, आप अकेले हैं।
कोई अंगरक्षक नहीं। यहाँ से ड्रैगन सिटी तक अभी भी कुछ हजार किलोमीटर की दूरी है। और ड्रैगन स्टार पर एक को केवल शहर के भीतर ही संरक्षित किया जाता है। शहर के बाहर कोई सुरक्षा नहीं है, रास्ते में लुटेरे भी हो सकते हैं, मोटे युवक ने कहा। उसके बगल में काले कपड़े पहने हुए दो तरल चांदी के गार्ड दिखाई दिए। धिक्कार है, तरल चांदी गार्ड। गाओ शेंग ने जोर से सिर हिलाया। दो तरल चांदी के गार्ड, एक सुरक्षा के लिए, दूसरा दुश्मन को घेरने के लिए। अपने आप को बड़ा करने के बाद वे आसानी से 100 दुश्मनों को घेर सकते हैं और फंसा सकते हैं। यहां तक कि अगर दुश्मन मुक्त हो जाते हैं तो अन्य तरल चांदी गार्ड आ सकते हैं और उन्हें पकड़ सकते हैं। दो तरल चांदी गार्ड बारी बारी से ले रहे हैं, बेहद सुरक्षित। उस समय तरल चांदी के रक्षकों ने सफलतापूर्वक खुद को विशाल सुनहरे सींग वाले जानवर के चारों ओर लपेट लिया था। जहां तक मानव जाति की बात है, वे वास्तव में पलक झपकते ही सैकड़ों लोगों को फंसा सकते थे। अगर भाई लुओ फैंग को कोई आपत्ति नहीं है, तो हम अपने 4 अंगरक्षकों के साथ एक साथ जा सकते हैं। कोई भी आकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। गाओ शेंग खुशी से हंसे। उसका प्रस्ताव मान लो, उसके साथ जाने से परेशानी कम होगी। बाबाता ने कहा, चलो साथ चलते हैं। लुओ फैंग ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। लुओ फैंग और गाओ शेंग ऊपर तैरने लगे, 4 अंगरक्षक पीछे चल दिए। उठते समय चारों अंगरक्षकों के कवच एक साथ उनके शरीर पर दिखाई दिए। लुओ फैंग के शरीर पर क्लाउड संपर्क कवच भी दिखाई दिया। 6 लोगों का समूह आकाश में उड़ गया। लुओ फैंग, आपने उस काले ड्रैगन जहाज को खरीदने पर कितना खर्च किया? गाओ शेंग पूछने से खुद को रोक नहीं सका। जाहिर तौर पर एक जहाज के शौकीन के रूप में वह उस जहाज के प्रति जुनूनी था। बाबाता, लुओ फैंग अपने विचारों में चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कितना जवाब देना चाहिए। उसे बताएं, 9 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर, मरम्मत और परिवर्तन की लागत 2 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर है। बाबाता ने कहा कि ज्यादा। लुओ फैंग अंदर से चौंक गया। सरकारी प्रेषण पर एक ब्लैक ड्रैगन डॉलर 1000 सिल्वर ब्लू डॉलर में बदल सकता है, जिसका अर्थ है कि इस जहाज की कीमत 9 ट्रिलियन सिल्वर ब्लू डॉलर थी। ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ये शुद्ध काला येट्रियम है। पूरे जहाज का वजन लगभग 2 मिलियन टन है। प्रत्येक टन ब्लैक येट्रियम की कीमत 3000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर है, लगभग 3 मिलियन सिल्वर ब्लू डॉलर। अकेले ब्लैक येट्रियम धातु की कीमत 6 ट्रिलियन सिल्वर ब्लू डॉलर होगी। बाबाटा ने कहा, लुओ फैंग, ब्रह्मांड को देखने के लिए पृथ्वी से अपने मानकों का उपयोग न करें। 1 टन ब्लैक येट्रियम धातु की कीमत 3000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर है। 1 टन बी ग्रेड ब्लैक आयरन स्पिरिट की कीमत केवल 9 ब्लैक ड्रैगन डॉलर है। ए ग्रेड का काला लोहा और भी अधिक मूल्यवान था। ये वास्तव में महंगा नहीं था। 1 टन ब्लैक आयरन स्पिरिट की कीमत केवल 9 डॉलर थी। 1 टन काली येट्रियम धातु की कीमत 3000 डॉलर थी। ये महंगा नहीं था। ये शुद्ध धातु है। अगर यह मिश्र धातु होती तो ये सस्ती होती। आखिरकार मिश्र धातु अधिक मजबूत होती, उनकी दक्षता अधिक होती। वही ग्रेड जहाज मिश्र धातु का उपयोग करते हुए कीमत का केवल 10% होगा, शायद इससे भी कम। तो जहाज बनाने के लिए शुद्ध धातुओं का उपयोग करना एक विलासितापूर्ण कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पृथ्वी की तरह ही आप लोग सोने का उपयोग कार और सामान बनाने के लिए करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गाओ शेंग इतना चौंक गया। शुद्ध धातु वास्तव में शानदार थी। व्यक्ति को अत्यंत धनवान होना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ये ब्लैक ड्रैगन जहाज उस समय मैंने खरीदने के लिए 9 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर खर्च किए थे। मरम्मत और उन्नयन में लगभग 2 बिलियन का खर्च आया था। लुओ फैंग ने कहा। गाओ शेंग ने सिर हिलाया। भाई, आपने थोड़ा कमाया है। इस तरह के पुराने मॉडल आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगले 10 वर्षों में मेरे पिता ने एक पूरे ग्रह को मेरे नाम पर स्थानांतरित करने का वादा किया। ग्रह पर 11 अरब लोग रहते हैं। एक मोटा अनुमान है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष 100 करोड़ डॉलर कमा सकता है, जो 0.06 ब्लैक ड्रैगन डॉलर है, तो एक वर्ष की आय 600 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर से अधिक होगी। एक ही ग्रह से 20 बिलियन डॉलर प्राप्त करना कठिन नहीं है। लुओ फैंग मुस्कुराए, लेकिन उनके दिल में झटका लगा। एक पूरा ग्रह उसके नाम पर स्थानांतरित हो गया। उसके लिए पैसा कमाने के लिए 11 अरब लोग। लुओ फैंग को आखिरकार समझ में आ गया कि ब्रह्मांड के बेहद अमीर लोगों की तुलना में पृथ्वी के बेहद अमीर लोगों के बीच का अंतर क्या है। पृथ्वी की संपदा शायद कुछ घरों और जमीन के बराबर है। पृथ्वी पर अत्यधिक धनवानों ने पूरे ग्रह खरीदने की बात की। उसी समय लुओ फैंग समझ गया।
पृथ्वी पर समुद्र के नीचे मौजूद ब्लैक ड्रैगन जहाज का मालिक एक प्रतिष्ठित और पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। जब युनमो ग्रह के स्वामी ने उस पर हमला कर दिया तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था, जिससे पूरे अंतरतारकीय बेड़े को नष्ट कर दिया गया और सभी को मार डाला गया। 1000 प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में पृथ्वी के चारों ओर का तारा क्षेत्र मालिक के स्वामित्व में था, यहां तक कि जहाज के मृत मालिक जैसे कद का व्यक्ति भी जाहिर तौर पर एक अमर प्राणी के साथ व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और न ही करेगा। इसलिए वह चुपचाप मर गया। अध्याय 279। लुओ फेंग ने ऊपर आसमान की ओर देखा, ऐसा लग रहा था मानो आसमान को बैंगनी रंग की धुंध से ढक दिया गया हो और दूर तक यह नीला हो गया था। ड्रैगन स्टार के आकाश का रंग वास्तव में विशेष है। गाओ शेंग ने हंसते हुए प्रशंसा की, कुछ क्षेत्रों में नीला आकाश है, अन्य में बैंगनी या हरा या लाल आदि है, और वे अक्सर बदलते भी हैं। खासकर जब सूरज गैसों की उस परत के माध्यम से और समुद्र पर चमकता है तो ये बेहद खूबसूरत होता है। ड्रैगन स्टार ने अपनी सुंदरता के कारण कई शक्तिशाली योद्धाओं को यहाँ रहने के लिए आकर्षित किया है। धीरे धीरे ये तेजी से हलचल भरा हो गया। गाओ शेंग की प्रशंसा की। लोगों के इस समूह में सबसे धीमी गति से उड़ने वाला गाओ शेंग था। हालांकि गाओ शेंग एक चिकने विचित्र दिखने वाले बोर्ड पर सवार था, उसकी गति 2000 मीटर प्रति सेकंड तक भी पहुंच सकती थी। अपनी बातचीत के दौरान वे आसानी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। बहुत खूब। दूर के शहर को देखकर लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। ये पृथ्वी के समान एक सुंदर ढंग से निर्मित शहर था। भाई लुओ फैंग, आप उस जगह से ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, यह एक रहने का क्वार्टर है जिसे ड्रैगन स्टार पर भी असाधारण माना जाता है। ये 9.8 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक महल है। रहने के लिए ऐसी जगह खरीदने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास अत्यधिक धन और रुतबा होना चाहिए। गाओ शेंग की आंखें चमक उठी। अरे, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब खरीद पाऊंगा। किला। लुओ फेंग अंदर से स्तब्ध था। लुओ फेंग, ये रियल एस्टेट है, असाधारण रियल एस्टेट। वे पृथ्वी के विला के समान है। बाबाटा ने कहा, ब्रह्मांड विशाल है, अनगिनत ग्रह हैं, इसलिए ब्रह्मांड में ऊपरी स्तर के लोग बेहद विशाल स्थानों में रहने के आदी हैं। बिल्कुल आपके शिक्षक की तरह एक संपूर्ण ग्रह वह था जिसमें वह रहते थे। ड्रैगन स्टार जैसे हलचल भरे शहर के लिए जमीन अधिक महंगी है, इसलिए महल के लिए 9.8 किलोमीटर का क्षेत्र पहले से ही काफी असाधारण माना जाता है। यदि यह एक सामान्य ग्रह होता तो इसे अधिक महत्व भी नहीं दिया जाता। लुओ फेंग मदद नहीं कर सका लेकिन चुपचाप शाप दे दिया। यह अब समान स्तर पर भी नहीं है, बस एक रहने की जगह, और यह 9.8 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक महल है। जब लुओ फेंग उड़ रहा था उसने दूरी में एक और महल देखा और उसके बाद एक और महल देखा। खूबसूरत मौसम और ड्रैगन स्टार के सुंदर दृश्यों के साथ किसी का अपना महल होना वास्तव में शानदार था। अगले 10 मिनट तक उड़ान भरने के बाद लुओ फेंग ने नीचे सर्वेक्षण किया। उन्होंने एक अधिक सघनता से निर्मित जिला देखा जिसमें छोटे महल जगह भर गए थे। ये ड्रैगन स्टार का सबसे सस्ता रहने का क्वार्टर वाला जिला है। इसका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर है। यदि यह हमारा कलो साम्राज्य होता, यहां तक कि मुख्य ग्रह पर भी, तो ऐसी जगह के लिए 1 अरब ब्लैक ड्रैगन डॉलर खर्च होते, और यह बहुत प्रभावशाली है। गाओ शेंग ने मन ही मन शाप दिया, लेकिन यहाँ ड्रैगन स्टार पर यह सबसे सस्ती छोटी जगह, इसकी कीमत भी 1 अरब ब्लैक ड्रैगन डॉलर से अधिक है। 1 अरब से अधिक ब्लैक ड्रैगन डॉलर। लुओ फेंग, क्या आपके पास यहाँ कोई संपत्ति है? गाओ शेंग ने पूछा। नहीं, मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, लुओ फेंग ने कहा। सही है, मैं भी। गाओ शेंग ने सिर हिलाया। मेरे पिता मेरे भत्ते को सख्ती से नियंत्रित कर रहे हैं, यहाँ तक कि केवल 10 साल बाद, मेरे वयस्क होने के समारोह के बाद, उन्होंने मुझे अपना ग्रह भी दिया। गाओ शेंग असंतुष्ट लग रहे थे। अन्यथा मैं भी यहाँ ड्रैगन स्टार पर ऐसी जगह खरीद सकूंगा, आराम कर सकूंगा और यहाँ अपने प्रवास का आनंद ले सकूंगा। फिर मैं ड्रैगन स्टार का निवासी बन जाऊंगा। ड्रैगन स्टार पर वह इससे जी रहा होगा। यहाँ पहुंचने से पहले बाबाटा ने उन्हें बता दिया था, जैसे ही कोई ड्रैगन स्टार का नागरिक बन जाता है, उसे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। यहाँ संपत्ति की कीमत के अनुसार जमीन का छोटा टुकड़ा या यहाँ तक कि अधिक महंगे महल खरीदने में सक्षम होने के लिए केवल ब्रह्मांड में उच्च स्तर के देशों की रॉयल्टी या बड़े परिवारों के कुछ उत्तराधिकारी ही इसे खरीद सकते हैं। सबसे बुनियादी वे लोग होंगे जिनके पास अपने स्वयं के ग्रह हैं, इन समूहों के नेता। भले ही किसी के पास एक ही ग्रह हो, वे यहाँ संपत्ति का एक टुकड़ा खरीद भी सकते हैं और नहीं भी।
आधे घंटे तक उड़ान भरने के बाद लुओ फेंग ने अंततः एक विशाल शहर देखा। पूरे शहर की दीवारें स्याही की तरह काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गए हों। एक नजर उनके अंत तक पर्याप्त नहीं थी। और दीवारों के ऊपर एक पारदर्शी कांच की तरह की सजावट थी। शीर्ष पर उत्तम और सुंदर कांच के ड्रैगन लगे हुए थे। जब लुओ फैंग करीब आया तो उसे एहसास हुआ कि स्याही जैसी काली दीवारों पर भी जटिल नक्काशी थी। वे एक सींग वाले ड्रैगन की नक्काशी थी। कितना बड़ा शहर है। लुओ फैंग और गाओ शिंग नीचे उतरे। विशाल दीवार को देखने के लिए अपना सिर उठाया। दिल तेजी से धड़कने लगे। केवल काली दीवार की ऊंचाई 120 मीटर थी, जिसमें दीवार के ऊपर विशाल कांच की ड्रैगन मूर्तियां भी शामिल थीं। वह अकेले कुछ 100 मीटर थी। साथ ही पूरा शहर जो कोई देख सकता था उससे कहीं आगे तक फैला हुआ था। इस प्रकार की विशालता, प्राचीन स्वाद किसी को भी अंदर तक झकझोर देता है। ड्रैगन सिटी का क्षेत्रफल 6000 किलोमीटर है। इस शहर का इतिहास पहले से ही 3 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। गाओ शेंग ने टिप्पणी की। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाबाटा ने मुझसे कहा था। भले ही बाबाटा 50,000 वर्षों से पृथ्वी पर थे, लेकिन इतने समय के बाद भी ब्रह्मांड में परिवर्तन बहुत कम थे। चाहे वह विज्ञान हो, साम्राज्य हो, समूह आदि हो, कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। जाहिर तौर पर सैकड़ों लाखों वर्षों से मौजूद साम्राज्यों जैसे अस्तित्व के लिए 50,000 साल कोई बड़ा अंतर नहीं थे। विशाल शहर के दरवाजे करीब 1 किलोमीटर चौड़े थे। लोग अंदर बाहर बुनाई कर रहे थे। लुओ फेंग, गाओ शिंग और अन्य लोग दरवाजे से अंदर आए। हमें सिग्नल मिला है, लुओ फेंग, ड्रैगन सिटी में आपका संचार नंबर 19 अरब 28 करोड़ 73,42,325 है। बाबाता ने कहा। संचार नंबर फोन नंबर के समान था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की संचार प्रणाली कितनी उन्नत थी, वे कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी से अधिक संचार नहीं कर सकते थे। इसलिए कई सभ्य ग्रहों ने स्वाभाविक रूप से प्रत्येक आगंतुक को एआई सहायता और संचार नंबर दिए। इस ग्रह पर कोई भी संचार करने के लिए इन नंबरों और उपकरणों का उपयोग कर सकता है। और जब विभिन्न ग्रहों पर संचार करने का एकमात्र तरीका एक ही था, आभासी ब्रह्मांड नेटवर्क में प्रवेश करना और वहां चैट करना। लुओ फेंग, आपका संचार नंबर क्या है? गाओ शेंग ने लुओ फेंग की ओर देखा। मेरा नंबर 19 अरब 28 करोड़ 73,42,463 है। मेरा है 19 अरब 28 करोड़ 73,42,325। लुओ फेंग ने उत्तर दिया। ठीक है। गाओ शेंग ने हंसते हुए कहा, इस शहर में सबसे पहली चीज जो मुझे करने की जरूरत है वह है कुछ बुजुर्गों से मिलना। आइए यहाँ अलग हो जाएं। जब शाम होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं एक मेजबान के रूप में काम करूंगा और हम एक साथ रात का खाना खा सकते हैं। गाओ शेंग अपने पिता की परवरिश से प्रभावित थे। उन्हें नए दोस्त बनाना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना अच्छा लगता था। एक नए दोस्त का मतलब नई संभावनाएं होता था। उनके दृष्टिकोण से लुओ फेंग रुतबे और पृष्ठभूमि वाला लग रहा था। ठीक है, तो चलो यहीं अलग हो जाते हैं। लुओ फेंग मुस्कुराया। गाओ शेंग और उनके अंगरक्षकों के चले जाने के बाद लुओ फेंग ने बेहद विशाल शहर में घूमना शुरू कर दिया, इसकी भव्यता का आनंद लिया। आसपास के निर्माणों की अपनी अनूठी शैलियां थीं। कई निर्माण इतने सुंदर थे कि उन्होंने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। 3 आंखें, ओह, इस व्यक्ति का मुंह और दांत बहुत दिलचस्प है। लुओ फेंग जिले में घूम रहा था, कई लोग आगे पीछे यात्रा कर रहे थे। उसी समय हवा में लगभग 100 मीटर ऊपर बड़ी संख्या में लोग उड़ रहे थे और भाग रहे थे। कहने को तो लोग, लेकिन सबकी शक्लें अजीब थीं। 5 मिनट के भीतर लुओ फेंग ने लोगों के बीच सबसे लंबे व्यक्ति को 10 मीटर के करीब और सबसे छोटे को पृथ्वी से एक शिशु के करीब जाते देखा था। उनकी त्वचा का रंग भी अजीब था। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनके सिर लंबे और अजीब दिख रहे थे। हालांकि उनमें से अधिकांश के पास अभी भी 2 आंखें, एक नाक और मुंह था। केवल उनके चेहरे, चाहे चेहरे पर अधिक बाल हो या अजीब धारियां आदि हो। वह आदमी अजीब तरह से बुद्ध की प्राचीन कहानियों के समान है। उसका पूरा शरीर सोने का है, उसके बाल और भी दिलचस्प हैं। लुओ फेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दादी किसी सुंदर बगीचे में प्रवेश कर रही हो। वह पर्याप्त दृश्य नहीं देख सका। स्टार ट्रैवलर लेवल 6, स्टार ट्रैवलर लेवल 9, स्टार लेवल 3, स्टार ट्रैवलर लेवल 1, स्टार लेवल 5। बाबाटा पर भरोसा करते हुए लुओ फेंग को एहसास हुआ कि इनमें से कई लोगों के पास शक्ति थी।
ड्रैगन स्टार की सड़कों पर अनगिनत लोगों के घूमने की धुंधली छवियां थीं, लगभग हर कोई कम से कम एक स्टार यात्री था, यहां तक कि कई स्टार स्तर भी थे। बेतरतीब ढंग से किसी को उठाकर पृथ्वी पर फेंकना, वह वॉगोट स्तर से भी आगे का अस्तित्व होगा। बस चारों ओर देखने पर कोई भी आसानी से पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हॉन्ग और थंडर गॉड से भी अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को देख सकता है। लियो फेंग, मैंने पहले ही ग्रह की सहायता सेवा को फोन किया है और पूछा है। यहाँ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर प्रशासनिक कार्यालय जहां हम अभी हैं वहां से लगभग 200 या अधिक किलोमीटर दूर है। बाबाटा ने कहा, हमारी योजना के अनुसार पहली चीज जो हमें यहाँ करनी चाहिए वह है नागरिकता प्राप्त करते हुए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में शामिल होना। लियो फेंग तुरंत जमीन से लगभग 100 मीटर दूर तक तैरने लगा। उड़ने वाले सभी लोग इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। स्टार लेवल 7, 8, 9 मैंने एक झुंड देखा है। मैंने एक भी ब्रह्मांड स्तर क्यों नहीं देखा? लियो फेंग ने पूछा। स्टार लेवल को पहले से ही रुतबे वाले लोग माना जाता है। छोटे ग्रहों पर ये मुश्किल से ही नजर आते हैं। हालांकि ड्रैगन स्टार पर इस तरह के हलचल वाले ग्रह पर स्टार का स्तर अधिक सामान्यतः देखा जाता है। जहां तक ब्रह्मांड के स्तर की बात है, पूरे सिल्वर ब्लू साम्राज्य में से केवल इतने ही कम है। यहाँ इस ग्रह पर निश्चित रूप से कुछ लोग हैं, हालांकि उन्हें पहचानने के लिए बहुत अधिक भाग्य की आवश्यकता होगी। लियो फेंग ने एक विशाल पहाड़ पर कब्जा कर रहे एक विशाल काले ड्रैगन की नक्काशी देखी। ये ड्रैगन स्टार पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का मामलों का स्टेशन था। विशाल भवन के प्रवेश द्वार पर 6 मीटर तक ऊंचाई वाले 2 कांस्य चमड़ी वाले मजबूत रक्षक तैनात थे। वे वास्तव में तरल चांदी के रक्षक हैं। 2 विशाल गार्ड तुरंत सावधान हो गए, उनके चेहरे पर व्यापक मुस्कान थी। जैसे ही लियो फेंग प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, उन्होंने उत्साहपूर्वक उसके लिए दरवाजा भी खोला। सर, कृपया प्रवेश करें। बाबाता के शब्द वास्तव में सत्य थे। ब्रह्मांड में शक्ति, स्थिति और स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। लियो फेंग मुस्कुराते हुए बड़े हॉल में चले गए। उनके पीछे काली वर्दी पहने 2 लिक्विड सिल्वर गार्ड थे। उसने हॉल के लेआउट और उसके कई स्तरों पर नजर डाली, इससे पहले कि वह तुरंत उस स्तर का पता लगा सके जिस पर उसे जाना था। स्तर 32। लियो फेंग तुरंत बगल के गोल सोफे पर बैठ गया। तरल चांदी के गार्ड उसके पास खड़े थे। उस समय लियो फेंग ने कहा, 32। गोल सोफे के नीचे की ट्रे से सफेद रोशनी निकलने लगी। यह तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा, बिना हिले डुले रुक गया। ये पहले ही 32वें स्तर पर पहुंच चुका था। सर, आप कैसे हैं? खरगोश के कान वाली एक महिला, कहानियों में आत्माओं की तरह सुंदर, धीरे से झुकी और मुस्कुराई। आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का राष्ट्रीय नागरिक बनने के लिए आवेदन करना चाहूंगा। लियो फेंग मुस्कुराया। ब्रह्मांड में कई काम करने के लिए नागरिकता का होना आवश्यक था। सौभाग्य से उसके पास बाबाटा के निर्देश थे। लियो फेंग बहुत आसानी से कई चीजें पूरा कर सकता था। अगर यह हॉन्ग या थंडर गॉड होता, जो आंख बंद करके दूसरे ग्रह में प्रवेश कर रहा होता, तो उसे डर होता कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। राष्ट्रीयता। महिला सदमे में लग रही थी। इस उम्र में किसके पास राष्ट्रीयता नहीं थी? अध्याय 280। सर, कृपया अपने बाईं ओर दूसरे सबसे भीतरी कमरे की ओर चलें। रिसेप्शनिस्ट महिला ने कहा। लियो फेंग मुस्कुराया जब वह चलने के लिए मुड़ा और उसके पीछे 2 तरल चांदी के गार्ड चल रहे थे। महिला की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, उसने वास्तव में मेरे जैसे रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद कहा। वाह, अब ये वास्तव में एक बड़े परिवार का उचित संस्कार के साथ पालन पोषण है। भले ही उसके पास 2 तरल चांदी के गार्ड हैं, फिर भी वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। लियो फेंग ने कमरे के दरवाजे का निरीक्षण किया। उस पर कुछ शब्द थे। खटखटाओ, खटखटाओ, खटखटाओ। लियो फेंग ने दरवाजा खटखटाया। कृपया दर्ज करें। अंदर से एक तेज आवाज गूंजी। लियो फेंग ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। ये भीतर एक विशाल कमरा था। वहां 2 मजदूर थे, काली चमड़ी वाले और बहुत पतले। उनकी पुतलियां खून से लाल थीं। दोनों में से एक ने नजर डालने के लिए लापरवाही से अपना सिर उठाया। हालांकि लियो फेंग के पीछे 2 तरल चांदी के गार्डों को देखने के बाद उसके चेहरे पर तुरंत एक उत्साही मुस्कान दिखाई दी। सर, हम आपकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं? मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में शामिल होना चाहूंगा। लियो फेंग मुस्कुराया। ब्रह्मांड की निम्न स्तरीय सभ्यताओं में सबसे कमजोर राष्ट्रीयता थी, और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य जैसी मध्यम स्तर की सभ्यताएं बहुत बुरी नहीं थी।
कम से कम जब वह अभी भी कमजोर था, लुओ फैंग का ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की स्टारफील्ड सीमाओं को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक बार जब वह ब्रह्मांड स्तर का या उससे भी बड़ा सेनानी बन जाता है, तो इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी राष्ट्रीयता क्या है। ओह, आपकी पहले कौन सी राष्ट्रीयता थी? क्या पिछले वाले को छोड़ने का कोई कारण है? लाल आंखों वाला एक काला आदमी मुस्कुराया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लुओ फेंग ने कहा। लाल पुतलियों वाला पीछे वाला आदमी थोड़ा हैरान लग रहा था। दोनों आंखों से लुओ फेंग की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था, एक बार फिर अपने पीछे दो तरल चांदी के गार्डों को देख रहा था। किसी भी ग्रह के सामान्य लोग तब तक नागरिकता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं जब तक वे स्टार यात्री स्तर तक नहीं पहुंच जाते। इसे हासिल करने के लिए शर्तें ये हैं। व्यक्ति को स्टार ट्रैवलर स्तर तक पहुंचना होगा। यही कारण था कि पृथ्वी पर आपदा के दौरान लुओ फेंग ने कहा कि भले ही वे पृथ्वी छोड़ दें, उनकी पत्नी और बच्चों को दशकों तक जहाज पर रहना होगा, क्योंकि प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए उन्हें स्टार ट्रैवलर स्तर तक पहुंचना होगा। अन्य ग्रह नागरिकता के बिना जब आप कुछ ग्रहों में प्रवेश करेंगे तो साम्राज्य आपकी रक्षा नहीं करेगा। सामान्य लोग जो स्टार ट्रैवलर स्तर तक पहुंचते हैं, सबसे पहली चीज जो वे करते हैं वह है राष्ट्रीयता के लिए पंजीकरण करना। उनके सामने जो आदमी है, उसके अंगरक्षक के रूप में दो तरल चांदी के गार्ड हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो सकता है? वह संभवतः किसी बड़े संगठन द्वारा प्रशिक्षित एक विशिष्ट व्यक्ति है और उसने अभी अभी ब्रह्मांड में प्रवेश किया है। लाल पुतलियों वाले काले लोगों ने सोचा। सर, कृपया यहीं खड़े रहें और स्थिर रहें। काला आदमी मुस्कुराया। ठीक है। लुओ फेंग बहुत स्पष्ट थे कि वे क्या कर रहे थे। लाल पुतलियों वाले काले आदमी ने अपने हाथ में एक मशीन पर एक बटन दबाया। बीप। लुओ फेंग पर एक स्वप्निल रोशनी चमकी। मशीन ने कई आवाजें की। लाल पुतलियों वाले काले आदमी ने स्क्रीन पर देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उस पर ब्रह्मांड भाषा के शब्द थे। कोई पूर्व सूचना नहीं। चूंकि आप वास्तव में कभी किसी अन्य राष्ट्र में शामिल नहीं हुए हैं, हम कई कदमों को दरकिनार कर सकते हैं और सीधे शुरू कर सकते हैं। लाल पुतलियों वाला काला आदमी मुस्कुराया। सर, आपको बस 50 ब्लैक ड्रैगन डॉलर की प्रशासनिक फीस का भुगतान करना होगा और सब कुछ तय हो जाएगा। ड्रैगन स्टार पर बहुत सारी जगहें ब्लैक ड्रैगन डॉलर का उपयोग करती हैं। लुओ फेंग ने अपना हाथ घुमाया और एक गनवू डॉलर उछाल दिया। इसे बदलने में मेरी मदद करें। लाल पुतलियों वाला काला आदमी गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ। उसने तेजी से अपनी जेब से पतले नाजुक विशेष मुद्रा नोट निकाले। नोटों का एक छोटा सा ढेर लुओ फेंग को दिया। सर, ये 950 ब्लैक ड्रैगन डॉलर है। उसी समय उसने गनवू डॉलर को अपनी जेब में रखा, उसी जेब से 50 ब्लैक ड्रैगन डॉलर निकाले और उन्हें बगल में मशीन के जमा अनुभाग में रख दिया, जिससे वह पैसे निगल सके। हाँ, बड़े भाई, आप आज रात इलाज कर रहे हैं। उसके बगल में थोड़ी बड़ी आंखों वाला दूसरा काला आदमी चिल्लाया। कोई बात नहीं। लाल पुतलियों वाला काला आदमी बेहद खुश था और लुओ फेंग की ओर उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए बोला, सर, कृपया मेरे पीछे आएं, मैं सभी कागजी काम निपटाने में आपकी मदद करूंगा। ये बहुत जल्दी होगा। सरकारी कार्यालय में काम करने वाले इस प्रकार के लोगों के कई संबंध थे। एक गनवू डॉलर को ब्लैक ड्रैगन डॉलर में बदलने के लिए कुल एक्सचेंज 1.45 के होगा, यानी इसे एक्सचेंज करने का मतलब होगा कि उसने कुछ 100 ब्लैक ड्रैगन डॉलर कई सैकड़ों हजारों सिल्वर ब्लू डॉलर बनाए होंगे। भले ही उसके पास अच्छी नौकरी हो, फिर भी ये लगभग 1 या 2 महीने का अतिरिक्त वेतन था। लगभग 20 मिनट के बाद लुओ फेंग ने अपना पहचान पत्र प्राप्त कर लिया था। तब से लुओ फेंग आधिकारिक तौर पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य का नागरिक था और अपना नाम और जानकारी उनके रिकॉर्ड में छोड़ गया था। इस कार्ड की सामग्री दिलचस्प है, लुओ फेंग ने सराहना की। ये कार्ड सामग्री बेहद टिकाऊ और मजबूत है। पृथ्वी पर बुनियादी स्तर के वारगॉड को वास्तव में इसे फाड़ने से पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ता है। ये सामग्री आमतौर पर 2 से 3 हजार साल तक चलती है, उसके बाद ही इसका क्षरण शुरू होगा। बाबाता ने समझाया। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर नागरिकता के साथ वह और भी बहुत कुछ कर सकता था। जैसा कि एक बार कहा गया था, बिना पहचान वाले व्यक्ति के लिए रास्ता कठिन होता है। बाबा, हम वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के लिए खाता खोलने के लिए कहां जाएं? लुओ फेंग को इसकी अत्यधिक आशा थी। केवल नाम से ही उस वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के भीतर ब्रह्मांड से सभी मानव जातियां एकत्रित हुईं, गनवू ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांड देश, उनकी आबादी सभी वर्चुअल नेटवर्क में बार बार आती थी। यदि कोई संख्याओं को गिने, वास्तव में ये बेशुमार होगी।
ये बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। ये यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। बाबाता ने विस्तार से मार्ग बताना शुरू किया। लुओ फेंग आकाश में तैरने लगा। ड्रैगन सिटी के भीतर पूरा हवाई क्षेत्र विशाल और विशाल था, इस प्रकार यातायात बहुत सघन नहीं था। लुओ फेंग भी काफी तेज गति बनाए रखने में कामयाब रहा। बाबा, वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कैसे काम करता है? ये वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं से भी काम कर सकता है, नेटवर्क के माध्यम से संचार कर सकता है। लुओ फेंग इससे बहुत हैरान और उत्सुक थे। ब्रह्मांड तुलना से परे विशाल था, यहाँ तक कि ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करने के लिए भी कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ सैकड़ों से हजारों ब्रह्मांड यात्रा की आवश्यकता थी। हालांकि ये वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क वास्तव में लोगों को मिलने और संवाद करने में सक्षम है। ये नेटवर्क किस तकनीक का उपयोग करता है? ये कुछ ऐसा है जो मैं भी नहीं जानता। बाबाटा ने कहा, इस प्रकार की तकनीक, यहाँ तक कि गनवू साम्राज्य भी अभी तक समझ नहीं पाया है। केवल वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी ही इसका मालिक है। ब्रह्मांड के भीतर बड़े साम्राज्यों में उन सभी के पास वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी का एक विभाग है। ये कंपनी सचमुच अद्भुत होनी चाहिए, लुओ फेंग ने चिल्लाकर कहा। उनके अपने शिक्षक यू मो प्लैनेट मास्टर हु यानबो को गनवू साम्राज्य से सम्मान मिल सकता है, लेकिन एक ब्रह्मांड देश के खिलाफ उच्च स्तरीय सभ्यता की इस तरह की विशाल उपस्थिति, यहाँ तक कि हु यानबो भी लापरवाही से नहीं जा सके उनके खिलाफ। बल्कि विभिन्न बड़े ब्रह्मांड वाले देश वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी की तकनीक को समझने में असमर्थ रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी इतनी अच्छी तरह बची हुई है। लुओ फेंग, भले ही गनवू साम्राज्य और अन्य ब्रह्मांड देश ब्रह्मांड के भीतर सभी उच्च स्तरीय सभ्यताएं हैं, और उनकी शक्तियां और उपस्थिति बेहद विशाल हैं, ब्रह्मांड में सबसे बड़े और सबसे मजबूत देश शायद ही हैं। बाबाटा ने कहा, ये वास्तव में अव्यवस्थित प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में आसपास कहीं अधिक शक्तिशाली संस्थाएं हैं। कौन सी शक्तियां? लुओ फेंग उत्सुक था। द यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक, द यूनिवर्स फर्स्ट बैंक, द बैटल एक्स कोलिजियम, द यूनिवर्स मर्सिनरी अलायंस, द यूनिवर्स वर्चुअल नेटवर्क कंपनी। ये ब्रह्मांड के 5 महान लेविथान हैं। बाबाटा ने कहा, उनका पूर्ण एकाधिकार और पद है। 2 बड़े बैंक केवल अमीरों के साथ व्यापार करते हैं, यहाँ तक कि अमर प्राणी भी ज्यादातर अपना पैसा और खजाना उनके पास जमा करते हैं। बाबाटा ने कहा, आपके शिक्षक का खजाना यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक में संग्रहित है, तीनों खाते उसी बैंक में हैं। द बिग एक्स बैटल ग्राउंड सबसे निष्पक्ष युद्ध मैदान है। ये कितना विशाल और शक्तिशाली है, यह आपको भविष्य में पता चलेगा। द यूनिवर्स मर्सिनरी अलायंस एक ढीला संगठन है। 99% से अधिक सेनानी स्पिरिट रीडर गठबंधन में शामिल होंगे। उस समय आपके शिक्षक भी इसका हिस्सा थे। इसने विशेष रूप से लुओ फेंग को चौंका दिया। 99% से अधिक लड़ाके और आत्मा पाठक शामिल होंगे। ये उससे कौन लड़ सकता है? सौभाग्य से यह एक ढीला ढाला संगठन था। द यूनिवर्स वर्चुअल नेटवर्क कंपनी आभासी ब्रह्मांड को पहले से ही मनुष्य की दूसरी दुनिया का नाम दिया गया है। इस कंपनी के मालिक होने के कारण विभिन्न बड़े ब्रह्मांड के देश इसे हिलाने या छूने में भी असमर्थ हैं। आपको क्या लगता है कि यह कितनी मजबूत है? बाबाता ने चिल्लाकर कहा। ब्रह्मांड में गनवू साम्राज्य और कुछ अन्य जैसे ब्रह्मांड देश पहले से ही सबसे मजबूत देश थे। हालांकि वे संगठन जिनकी जड़ें हर देश में गहरी थीं, वे वास्तव में सबसे मजबूत थे। 5 महान लेविथान के अलावा उसके नीचे ब्रह्मांड के देश हैं। बेशक कुछ गुप्त शक्तियां हैं जो उनके बराबर हैं, बाबाता ने कहा। बेशक गनवू साम्राज्य रेंज में यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। सबसे अधिक उन्हें जो करना होगा वह 5 महानों को कुछ सम्मान देना होगा। लेविथान विशाल ब्रह्मांड में अब इसे देखते हुए उसका अपना शिक्षक तब शक्तिशाली था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह गनवू साम्राज्य के साथ भी लड़ाई नहीं कर सकता था, 5 महान लेविथान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रैगन सिटी वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी। सर, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रोएदार पूंछ वाली लाल कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला थोड़ा झुकी और मुस्कुराए। एक खाता खोलें, लुओ फेंग ने सीधे कहा। खाता खोलकर आप उपयोग की राशि के लिए कितना अग्रिम भुगतान करेंगे? चुनने के लिए 3 श्रेणियां हैं, अर्थात 100 वर्ष, 1000 वर्ष और 10,000 वर्ष। हर साल नेटवर्क उपयोग की कीमत 10 ब्लैक ड्रैगन डॉलर या 0.008 गनवू डॉलर है। सेवा करने वाली महिला ने बहुत तरलता से कहा। 10 ब्लैक ड्रैगन डॉलर, ये हजारों सिल्वर ब्लू डॉलर के बराबर है।
ग्रह पर केवल कुछ ही संभ्रांत लोग ही इसे खरीद सकते हैं, और जो इसका उपयोग करते हैं वे आमतौर पर स्टार ट्रैवलर और उससे ऊपर के लोग होते हैं। आपके पास यही चेतना संचारित करने वाला हेलमेट है, लुओ फेंग ने कहा। पृथ्वी पर मनुष्यों ने अपने स्वयं के हेलमेट बनाए, लेकिन वे यूनिवर्स वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। हालांकि बाबाटा जैसे जीवित एआई के लिए इसमें प्रवेश करना आसान था। चेतना ट्रांसमीटर हेलमेट एक 10 ब्लैक ड्रैगन डॉलर है। सेवा महिला की आंखें थोड़ी चकित लग रही थीं। अभी स्थिति वाले लोग सहायक किरणों या यहां तक कि उच्च स्तरीय एआई किरणों का उपयोग करते हैं, जो अभी भी आदिम चेतना ट्रांसमीटर हेलमेट का उपयोग करेंगे। वे मालिक और उसके खाते का पता नहीं लगाते, लुओ फेंग ने पूछा। ब्रह्मांड में कुछ ग्रह स्वामियों ने अपने ग्रह के निवासियों को देने के लिए कई चेतना संचारित हेलमेट खरीदे। उनमें से अधिकांश खातों को ट्रैक नहीं करते हैं। हालांकि जो ट्रैक नहीं करते, आमतौर पर लगभग 100 वर्षों तक ही काम करते हैं। समय समाप्त होने पर नया खाता खरीदना होगा। अनट्रैकिंग के इस रूप से यह निर्धारित करना असंभव हो गया कि उपयोगकर्ता कौन था। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 वर्ष की समय सीमा तक हर कोई इनका उपयोग करता है। अनट्रैकिंग खाते की सीमा 100 वर्ष निर्धारित है। प्रत्येक खाते की कीमत 2000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर या 1.6 गनवू डॉलर है। सेवा महिला मुस्कुराए। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। मुझे 10 अनट्रैकिंग अकाउंट और 10 चेतना संचारित करने वाले हेलमेट की आवश्यकता है। खाते खोलो। 100 साल काफी होंगे।